बीरबल और 3 पहेलियां जिसने सबको उलझा दिया। एक दिन अकबर के दरबार में 3 अजनबी आए। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास और चाल में रहस्यमयी सा रौब था। उन्होंने झुककर सलाम किया और कहा, जहांपनाह, हम दूर देशों से आए हैं। हम तीनों महान विद्वान हैं और अपने अपने राज्य में पहेलियों से ही न्याय करते हैं। सुना है आपके दरबार में बीरबल नामक मंत्री की बुद्धि अद्वितीय है। आज हम उनकी परीक्षा लेना चाहते हैं। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल हमारे राज्य का गहना है। तुम पूछो पहेलियां। हम भी सुने कि बीरबल तुम्हारे सवालों का क्या जवाब देते हैं। भीड़ में खुसर पुसर शुरू हो गई। सबकी नजरें बीरबल पर टिक गई। पहला अजनबी आगे बढ़ा और बोला, बीरबल, बताओ, वो क्या है जो बिना पंख उड़ता है, बिना पैरों चलता है, सबको छूता है पर कोई उसे पकड़ नहीं सकता। दरबार में फुसफुसाहट मच गई। कोई बोला, धुआं है। कोई बोला, बादल। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इसका उत्तर है हवा। हवा नजर नहीं आती पर सबको छूती है। उसे कोई पकड़ नहीं सकता पर वही जीवन देती है। अकबर ने सिर हिलाया, वाह बीरबल। पहला अजनबी चुपचाप पीछे हट गया। दूसरी पहेली। दूसरा अजनबी आगे आया। उसने अपनी आंखें तरेरी और बोला, बीरबल, मेरी पहेली सुनो। वो कौन सी चीज है जो जितना बांटो उतनी बढ़ती है, पर अगर छुपा लो तो घट जाती है? दरबारियों ने अंदाजा लगाया। कोई बोला, धन। दूसरा बोला, ज्ञान। बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, इसका उत्तर है प्यार और ज्ञान दोनों। ज्ञान जितना बांटो उतना बढ़ता है। प्यार जितना बांटो उतना गहरा होता है। अगर छुपाओ तो घट जाता है और दिल को बोझ बना देता है। दरबारियों ने तालियां बजाई। दूसरा अजनबी भी निरुत्तर होकर पीछे हट गया। तीसरी पहेली। अब तीसरा अजनबी आगे आया। उसका चेहरा सबसे गंभीर था। वो बोला, बीरबल, आखिरी और सबसे कठिन पहेली। ऐसी कौन सी चीज है जो एक बार टूट जाए तो फिर कभी पूरी नहीं होती? दरबार में सन्नाटा छा गया। कोई बोला, कांच। दूसरा बोला, धन। तीसरा बोला, रिश्ता। बीरबल ने थोड़ी देर चुप रहकर मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, इसका उत्तर है भरोसा, विश्वास। कांच टूटे तो जोड़ा जा सकता है। धन खत्म हो तो फिर कमाया जा सकता है। रिश्ता टूटे तो सुधर भी सकता है। पर अगर विश्वास एक बार टूट जाए तो वो कभी पूरा नहीं होता। यही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। बीरबल आगे बढ़े और बोले, जहांपनाह, इन 3 पहेलियों से हमें 3 बड़ी बातें सीखने को मिलती है। पहली, हवा की तरह इंसान को सरल और सबको जीवन देने वाला होना चाहिए। दूसरी, ज्ञान और प्यार की तरह हमें बांटने से डरना नहीं चाहिए। और तीसरी, भरोसा सबसे कीमती पूंजी है, इसे खोने मत दो। तो हुजूर, यही है मेरा जवाब। असली बुद्धि वही है जो जिंदगी को आसान बनाए, उलझन नहीं। अकबर ने खुशी से कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धि सबसे आगे है। सचमुच, अगर विश्वास टूटे तो फिर कुछ भी नहीं बचता। तीनों अजनबी झुककर बोले, हम हार मानते हैं। बीरबल सचमुच बेजोड़ है। भीड़ में तालियों और ठहाकों की गूंज फैल गई। नैतिक शिक्षा। 1, हवा की तरह जीवन सबको सहजता से देना चाहिए। 2, ज्ञान और प्यार बांटने से बढ़ते हैं, छुपाने से घटते हैं। 3, भरोसा सबसे कीमती है। एक बार टूटे तो फिर कभी पूरा नहीं होता। बीरबल और चालाक भिखारियों का खेल। एक दिन अकबर के दरबार में शहर के लोग शिकायत लेकर पहुंचे। जहांपनाह, उन्होंने कहा, आगरा में भिखारियों का इतना झुंड हो गया है कि लोग तंग आ चुके हैं। ये लोग अब खैर नहीं मांगते, बल्कि झूठ बोलकर, चालाकी करके सोना चांदी तक हथियाने लगे हैं। दिन भर गलियों में ऐसे घूमते हैं जैसे राजा खुद यही हों। अकबर ने भौहें चढ़ाई और कहा, अगर ये सच है तो इन्हें सबक सिखाना ही होगा। तुरंत उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल,
अब ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इन चालाक भिखारियों को पकड़ना मुश्किल नहीं, लेकिन इसे मजेदार खेल बनाकर सबक सिखाना जरूरी है। तभी लोग समझेंगे कि चालाकी हमेशा काम नहीं आती। असल में शहर में 3 कुख्यात भिखारी थे। 1, मंगला, हमेशा बीमार होने का ढोंग करता और रो रो कर दया मांगता। 2, फकीरा, किसी साधु जैसा भेष बनाता और कहता कि जिसने उसे दान दिया उसका भाग्य चमक जाएगा। 3, टोपी वाला, चालाकी से झूठी कहानियां गढ़ता कि उसके पास कभी सोने की खान थी और अब सब लुट गया, ताकि लोग सहानुभूति से जेब खोल दे। ये तीनों मिलकर रोजाना सैकड़ों रुपए वसूलते और शाम को गुपचुप शराब और मिठाई उड़ाते। बीरबल ने एक अनोखी योजना बनाई। उन्होंने घोषणा करवाई कि अगले दिन महल के सामने एक दान का खेल होगा। जो भी सच्चा और जरूरतमंद भिखारी होगा उसे इनाम मिलेगा। ये सुनकर तीनों चालाक भिखारी सबसे पहले पहुंचे। बीरबल ने एक बड़ा तराजू रखा और कहा, जो सच्चा भिखारी होगा उसका दिल हल्का होगा और तराजू उसके पक्ष में नहीं झुकेगा, लेकिन जो चालाक होगा उसका पाप भारी होगा। मंगला पहले चढ़ा। जैसे ही वो तराजू पर बैठा, तराजू नीचे धंस गया। भीड़ हंसने लगी। अरे, इसका पाप तो भारी है। फकीरा आया। उसने मंत्र पढ़े और हाथ ऊपर उठाए, लेकिन जैसे ही बैठा तराजू और भी नीचे चला गया। टोपी वाले की बारी आई। उसने बहुत नाटक किया, लेकिन उसका भी हाल वही हुआ। बीरबल ने 3 गधे बुलवाए और कहा, अब इन गधों से गवाही दिलवाई जाएगी। हर भिखारी को गधे के कान में सच बोलना होगा। मंगला ने कान में कहा, मैं सच्चा भिखारी हूं। गधा अचानक पीछे हट गया। फकीरा ने कहा, मैं साधु हूं, दान से भाग्य बदलता हूं। गधा जोर से हिनहिनाया। टोपी वाले ने कहा, मैं गरीब हूं, सब कुछ खो चुका हूं। गधा उसके ऊपर लात मारकर पीछे हट गया। भीड़ ठहाकों से गूंज उठी। अब बीरबल ने अपना आखिरी दाव खेला। उन्होंने दरबारियों से कहा कि भिखारियों को दरबार के पीछे वाले कमरे में बंद कर दिया जाए और वहां एक सोने की थाली रखी जाए। उन्होंने सैनिकों से कहा, इनकी बातों पर भरोसा मत करना, बस इनकी हरकत देखना। जैसे ही तीनों भिखारी कमरे में गए, उन्होंने सोचा कोई देख नहीं रहा। तुरंत सोने की थाली उठाई और आपस में झगड़ने लगे। ये थाली मेरी होगी। नहीं, पहले मैंने देखी थी। मैं बड़ा हूं, इसलिए मेरा हक ज्यादा है। सैनिकों ने दरवाजा खोलकर सब दरबार में ला खड़ा किया। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, देख लीजिए, जो खुद को बेचारा बताते हैं वे असल में कितने चालाक चोर हैं। अकबर ने सख्त आवाज में कहा, तुम्हें अब भिक्षा मांगने का हक नहीं है। तुम तीनों को काम करके अपनी रोजी कमानी होगी। अगर फिर पकड़े गए तो कठोर सजा मिलेगी। फिर उन्होंने जनता की ओर देखकर कहा, याद रखो, असली जरूरतमंद और धोखेबाज में फर्क करना जरूरी है। सच्ची मदद हमेशा जरूरतमंद को दो, चालाक को नहीं। नैतिक शिक्षा: 1, झूठ और चालाकी ज्यादा दिन नहीं टिकते। 2, सच्चाई और ईमानदारी ही असली पूंजी है। 3, लोगों को बिना सोचे समझे दान नहीं देना चाहिए। असली जरूरतमंद को पहचानना जरूरी है। 4, बुद्धि और धैर्य से हर चालाकी का भंडाफोड़ किया जा सकता है। बीरबल और 3 चालाक साधु, जिसने दरबार में फैलाया धोखा। एक सुबह अकबर का दरबार सजा ही था कि तीनों साधु शंख बजाते, भभूत लगाते और बड़े भारी भरकम डमरू बजाते दरबार में दाखिल हुए। उनके आते ही दरबार में हलचल मच गई। सब दरबारी फुसफुसाने लगे, ये कौन से साधु हैं? इनका तो रूप ही बड़ा विचित्र है। साधुओं ने दरबार में प्रवेश करते ही ऊंची आवाज में कहा, जहांपनाह, हम दूर हिमालय से आए हैं। हमें देवी देवताओं से वरदान प्राप्त है। हम आपकी किस्मत बदल सकते हैं, आपके राज्य को असीम धन और शक्ति दे सकते हैं। अकबर थोड़े चौंके। उन्होंने सोचा, ये कोई साधारण साधु नहीं लगते।
पहला साधु बोला, महाराज, हम आपके राज्य का कल्याण चाहते हैं, लेकिन इसके लिए हमें कुछ विशेष अनुष्ठान करना होगा। दूसरा साधु बोला, उस अनुष्ठान के लिए हमें आपके खजाने से कुछ सोना और चांदी चाहिए। तीसरा साधु बोला, और साथ ही हमें सोने की एक बड़ी थाली चाहिए, जिसमें हम देवी को भोग लगाएंगे। यह सुनकर दरबारियों में फुसफुसाहट मच गई। सबको लगने लगा कि ये साधु कहीं कोई चाल तो नहीं चल रहे। बीरबल चुपचाप सब देख रहे थे। उनके तीखे दिमाग ने तुरंत समझ लिया कि ये साधु साधना कम और छलकपट ज्यादा कर रहे हैं। उन्होंने अकबर को हल्का सा इशारा किया, लेकिन अकबर उत्सुक थे। अकबर बोले, ठीक है, तुम्हें जो चाहिए मिलेगा, पर ध्यान रहे, अगर तुम्हारा दावा झूठा निकला तो सजा भी कड़ी होगी। साधु हंसकर बोले, जहांपनाह, हमें देवी देवताओं की शक्ति पर भरोसा है, आप चिंता न करें। दरबार के बगीचे में एक बड़ा पंडाल सजाया गया। वहां तीनों साधु बैठ गए। उनके सामने सोने की थाली, सोने चांदी के सिक्के और कीमती रत्न रख दिए गए। साधु मंत्र पढ़ने लगे, धुआं फैलने लगा और उन्होंने कहा, जहांपनाह, अनुष्ठान के दौरान कोई हमारे पास नहीं आ सकता। 7 दिन बाद ही हम परिणाम देंगे। अकबर मान गए। बीरबल ने दरबारियों से धीरे से कहा, मुझे शक है कि ये साधु अनुष्ठान के बहाने खजाने को लेकर भागने वाले हैं, लेकिन अगर हम इन्हें अभी रोकेंगे तो बादशाह को लगेगा कि हम इनके चमत्कार पर शक कर रहे हैं। हमें इनके असली चेहरे का सबूत चाहिए। बीरबल ने गुप्त रूप से अपने 2 विश्वसनीय सैनिकों को पंडाल की निगरानी में लगा दिया और कहा, साधु जो भी करें, हर रात मुझे खबर दो, और अगर वे कुछ छिपाने की कोशिश करें तो तुरंत मुझे बताना। पहली रात साधुओं ने खूब खाना पीना किया और सोने की थाली पर कब्जा कर लिया। उन्होंने आपस में कहा, महाराज को मूर्ख बनाना आसान है। 7 दिन बाद हम कह देंगे कि देवी प्रसन्न नहीं हुई और हम दूर चले जाएंगे। सोना चांदी सब हमारा हो जाएगा। लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि बीरबल के सैनिक दूर से सब सुन रहे थे। 5वें दिन बीरबल ने अकबर को सारी बात बताई। अकबर गुस्से में बोले, तो ये हमें ठगने आए हैं, लेकिन हमें इन्हें रंगे हाथ पकड़ना होगा। बीरबल बोले, जहांपनाह, एक काम कीजिए, 7वें दिन जब वे फल सुनाएं, उससे पहले हम अचानक दरबारियों के साथ पहुंच जाएंगे और उनकी परीक्षा लेंगे। अकबर ने सहमति जताई। 7वें दिन दरबार में भीड़ इकट्ठा हुई। साधुओं ने घोषणा की, जहांपनाह, देवी ने हमें संकेत दिया है कि आपके राज्य में अब अकूत धन धान्य होगा, लेकिन इसके लिए हमें ये सोने की थाली और चांदी सोना लेकर हिमालय लौटना होगा। वहां हम अंतिम यज्ञ करेंगे। भीड़ ने तालियां बजाई। अकबर ने गंभीर होकर कहा, ठीक है, पर जाने से पहले एक आखिरी परीक्षा होगी। जो भी असली साधु होता है, उसे आग पर चलने से कोई भय नहीं होता। साधु घबरा गए। बीरबल ने तुरंत सैनिकों को इशारा किया और सोने की थाली में चुपके से मोम की परत लगवा दी। फिर बोले, अगर आप सचमुच साधु हैं तो थाली उठाइए और धूप में देवी का नाम लीजिए। थाली चमकेगी और उसका प्रकाश सबको दिखेगा। जैसे ही साधुओं ने थाली उठाई, धूप की गर्मी से मोम पिघलने लगा और उसके नीचे बीरबल ने पहले से छुपाए हुए व्यापारी के चिन्ह निकल आए। असल में थाली उसी व्यापारी की थी जिसे साधुओं ने रास्ते में लूट लिया था। भीड़ चिल्ला उठी, ये साधु नहीं, ठग है। अकबर का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। तुमने दरबार में धोखा फैलाने की कोशिश की, इसकी सजा मिलेगी। अकबर ने आदेश दिया, तीनों साधुओं को शहर में घुमाकर सबके सामने सच बताया जाए, ताकि कोई और ठग बनकर लोगों की आस्था से खिलवाड़ न करे। इनके पास का सारा सोना चांदी वापस असली मालिकों को लौटाया जाए। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, ये याद रखिए, धर्म का नाम लेकर लालच करने वाले सबसे बड़े पापी होते हैं। दरबार गूंज उठा, वाह बीरबल, वाह। नैतिक शिक्षा 1।
धर्म का मुखौटा लगाकर छल करने वाले सबसे खतरनाक होते हैं। 2. सच्चाई और ईमानदारी ही लोगों का विश्वास जीतते हैं। 3. बुद्धि और सतर्कता से ही धोखे का पर्दाफाश किया जा सकता है। 4. लालच और धोखे का अंत हमेशा अपमान और बर्बादी होता है। इस तरह बीरबल ने 3 चालाक साधुओं की पोल खोलकर दरबार और जनता को उनके धोखे से बचाया। उनकी बुद्धि और चतुराई ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सच और न्याय ही सबसे बड़ा धर्म है। जब बीरबल ने गधों से करवाई गवाही। आगरा से दूर एक छोटे से गांव में 2 पड़ोसी रहते थे, हरिदास और सोहनलाल। दोनों के बीच पुरानी दुश्मनी थी। कभी खेत की मेड़ को लेकर झगड़ा होता तो कभी कुएं का पानी बांटने पर। गांव वाले कहते थे, ये दोनों तो बिना झगड़े दिन ही पूरा नहीं करते। एक दिन गांव में हल्ला मच गया। हरिदास दौड़ता भागता आया और चिल्लाने लगा, अरे गांव वालों, मेरे घर से 2 सोने के सिक्के और मेरी प्यारी कांच की सिस्सी चोरी हो गई है, और ये चोरी किसी और ने नहीं, मेरे पड़ोसी सोहनलाल ने की है। सोहनलाल गुस्से से उबल पड़ा। झूठ मत बोल हरिदास, मैं तो अपने गधों को लेकर मंडी गया था। चोरी से मेरा कोई लेना देना नहीं। गांव वाले दोनों की बहस सुनते सुनते परेशान हो गए। आखिर मामला अकबर के दरबार तक पहुंचा। अकबर के सामने जब दोनों पहुंचे तो हरिदास जोर जोर से रोने लगा। जहांपनाह, मेरी इज्जत लुट गई। ये सोहन ही चोर है, कृपा करके मुझे न्याय दिलाइए। सोहन भी चिल्लाया, जहांपनाह, मैं निर्दोष हूं। ये सब झूठ बोल रहा है, मैं गरीब सही पर चोर नहीं। अकबर सोच में पड़ गए। दोनों अपनी अपनी कसम खा रहे थे। आखिरकार उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, अब ये उलझन तुम ही सुलझाओ। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, अगर इंसान झूठ बोले तो भी जानवर कभी झूठ नहीं बोलते। आज इस मामले का फैसला गधे ही करेंगे। दरबारियों में हलचल मच गई। गधे गवाही देंगे? ये कैसे हो सकता है? अगले दिन दोनों पक्ष अपने अपने गधे लेकर दरबार पहुंचे। हरिदास का गधा सीधा सादा और शांत था। सोहन का गधा थोड़ा दुबला और बेचैन दिख रहा था। बीरबल ने कहा, इन गधों को ही असली गवाह बनाया जाएगा। जो भी सच्चाई छुपा है वो इनके व्यवहार से सामने आ जाएगा। बीरबल ने आदेश दिया, दोनों मालिक अपने गधों को हाथ धोकर भोजन खिलाएं। देखते हैं गधे अपने मालिकों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। हरिदास ने प्यार से अपने गधे को पुचकारा और दाना खिलाया। गधे ने आराम से खाना खाया और मालिक की ओर प्यार से देखा। सोहन ने जैसे ही अपने गधे के सामने दाना रखा, गधा अचानक पीछे हट गया, कान फड़फड़ाने लगा और उसकी आंखों में डर झलकने लगा। भीड़ फुसफुसाने लगी, कुछ तो गड़बड़ है। बीरबल ने अब एक और तरकीब लगाई। उसने कहा, अब दोनों मालिक अपने गधों के कानों में सच सच कहें कि उन्होंने चोरी की है या नहीं। गधा मालिक के सच और झूठ को पहचान लेगा। हरिदास ने अपने गधे के कान में कहा, मैं निर्दोष हूं। गधा शांत खड़ा रहा। सोहन ने अपने गधे के कान में कहा, मैं निर्दोष हूं। लेकिन जैसे ही उसने कहा, गधा जोर से हिनहिनाया और दूर हट गया। दरबार में हंसी की गूंज उठी। बीरबल ने गंभीर होकर कहा, जहांपनाह, गधों का डर ही सबसे बड़ा सबूत है। जानवर अपने मालिक की सच्चाई और अपराध को महसूस कर लेते हैं। सोहन का गधा उससे डर रहा है क्योंकि उसका मालिक सच में अपराधी है। सोहनलाल पसीने पसीने हो गया। आखिरकार उसने कबूल किया, हां जहांपनाह, मैंने ही चोरी की थी। कर्ज और लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। मैंने चोरी का सामान अपने घर के पिछवाड़े छिपा रखा है। सैनिकों ने तुरंत सामान बरामद कर लिया। अकबर ने गुस्से में कहा, सोहनलाल, तुम्हें गांव की सेवा करनी होगी। चोरी का सामान लौटाना होगा और हरिदास से माफी मांगनी होगी। याद रखो, अपराध करने वाला चाहे कितना भी चालाक क्यों न हो, सच सामने आ ही जाता है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह,
यही है न्याय का असली रूप। इंसान झूठ बोल सकता है, पर जानवर और सच्चाई कभी झूठ नहीं बोलते। दरबार में तालियों और ठहाकों की गूंज उठी। नैतिक शिक्षा। 1। झूठ चाहे कितना भी होशियारी से बोला जाए, वो छुप नहीं सकता। 2। जानवर इंसान की असलियत पहचान लेते हैं। उनका व्यवहार हमारे कर्मों का आईना है। 3। लालच हमेशा इंसान को बर्बादी की ओर ले जाता है। 4। सच्चाई और ईमानदारी ही सबसे बड़ा धन है। बादशाह अकबर और एक अनसुलझी पहेली। एक समय की बात है। दिल्ली के बादशाह अकबर अपने दरबारियों और विद्वानों के साथ एक शाम बैठे थे। बात ही बात में अकबर को एक अजीब ख्याल आया। उन्होंने पूरे दरबार की बुद्धिमानी को परखने की सोची। अकबर ने एक पहेली पूछी, अगर सूरज एक दिन पूर्व से न उगकर पश्चिम से उग जाए तो क्या होगा? सारे दरबारी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। किसी के पास इसका जवाब नहीं था। कोई कह रहा था कि ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई कह रहा था कि प्रलय आ जाएगी, तो कोई कह रहा था कि प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। लेकिन किसी के पास भी एक संतोषजनक उत्तर नहीं था। यह पहेली महीनों तक दरबार में गूंजती रही, लेकिन कोई भी इसका सटीक जवाब नहीं दे पाया। अकबर ने घोषणा कर दी कि जो भी इस पहेली का जवाब देगा, उसे सोने की मोहरों से तौला जाएगा। इस बीच एक बूढ़ा फकीर दरबार में आया। उसने दरबारियों को परेशान देखकर उनसे पूछा, क्या हुआ? सब इतने चिंतित क्यों हैं? दरबारियों ने उसे अकबर की पहेली के बारे में बताया। फकीर ने मुस्कुराते हुए कहा, इसका जवाब तो बहुत आसान है। यह सुनकर दरबारी हैरान रह गए। उन्होंने फकीर को अकबर के पास ले जाने का फैसला किया। फकीर अकबर के सामने पेश हुआ। अकबर ने उससे पूछा, क्या तुम मेरी पहेली का जवाब जानते हो? फकीर ने कहा, हां, जहांपनाह। इसका जवाब बहुत सीधा है। सबकी सांसें थम गई। फकीर ने कहा, अगर सूरज एक दिन पूर्व से न उगकर पश्चिम से उग जाए तो उस दिन हमारी घड़ी की सुई उल्टी दिशा में घूमने लगेगी, और अगर सूरज एक बार पश्चिम से उगकर पूर्व से फिर से उग जाए तो हमारी घड़ी की सुई वापस सीधी दिशा में घूमने लगेगी। अकबर ने फकीर के इस जवाब पर गौर किया, फिर हंसते हुए बोले, तुमने तो बहुत ही आसान शब्दों में एक बहुत ही कठिन पहेली का जवाब दे दिया। लेकिन तुम्हारे जवाब में भी एक पेंच है। तुमने तो बस सूरज के उगने और अस्त होने की दिशा के आधार पर घड़ी की सुई के घूमने की दिशा बता दी, लेकिन तुम ये नहीं बता पाए कि ऐसा क्यों होगा और इसके पीछे का विज्ञान क्या है। यह सुनकर फकीर ने कहा, जहांपनाह, मैंने तो सिर्फ एक साधारण सवाल का साधारण जवाब दिया है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका जवाब भी दूं, तो मैं आपसे कुछ और सवाल पूछना चाहता हूं। अकबर ने उसे इजाजत दी। फकीर ने कहा, आप मुझे ये बताइए कि जब कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो वो सबसे पहले क्या देखता है? अकबर ने जवाब दिया, वो सबसे पहले प्रकाश देखता है। फकीर ने पूछा, और जब कोई व्यक्ति मरता है तो वो सबसे पहले क्या खो देता है? अकबर ने जवाब दिया, वो सबसे पहले प्रकाश खो देता है। फकीर ने फिर एक और सवाल किया, जब कोई व्यक्ति सोता है तो वो क्या भूल जाता है? अकबर ने जवाब दिया, वो सबसे पहले खुद को भूल जाता है। यह सुनकर फकीर मुस्कुराया और बोला, तो इसका मतलब है कि आप भी मेरी पहेली का जवाब नहीं जानते। अकबर ने हैरानी से फकीर की तरफ देखा। फकीर ने समझाया, जहांपनाह, मेरी पहेली का जवाब कोई नहीं दे सकता, क्योंकि इसका जवाब देना बहुत ही कठिन है। यह पहेली विज्ञान और ब्रह्मांड के नियमों से जुड़ी है, जिनका कोई भी व्यक्ति सही जवाब नहीं दे सकता। यह सुनकर अकबर ने फकीर की बुद्धिमानी की सराहना की और उसे सोने की मोहरों से तौला। फकीर ने कहा, जहांपनाह, मैं इन मोहरों का क्या करूंगा? मैं तो एक फकीर हूं। आप इन्हें गरीबों में बांट दें। यह सुनकर अकबर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने फकीर को अपने दरबार का हिस्सा बनने का प्रस्ताव दिया। लेकिन फकीर ने विनम्रता से मना कर दिया और कहा कि वह तो बस एक राहगीर है। इस घटना के बाद बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, इस फकीर ने हमें एक बहुत बड़ी सीख दी है
कि कभी कभी कुछ सवालों का जवाब नहीं होता और हमें ये स्वीकार करना चाहिए। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दुनिया में बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनका हमें जवाब नहीं पता होता। हमें हर चीज के बारे में जानने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि कुछ चीजें हमारी समझ से परे हैं। इस कहानी से हमें यह भी सीख मिलती है कि हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए। हमें कभी भी अपनी बुद्धिमानी पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमेशा कोई न कोई हमसे ज्यादा बुद्धिमान होता है। नकली मोती बेचने वाला व्यापारी पकड़ा कैसे गया? एक समय ऐसा आया जब व्यापार का मौसम पूरे जोर पर था। समुद्र किनारे के नगरों से मोती, माणिक, रत्न और सुगंधित वस्तुएं आने लगी थी। ऐसे में एक व्यापारी जिसका नाम था हरिराम सूदागर राजधानी में खूब चर्चा का विषय बन गया। वो सुंदर वस्त्र पहनता, मीठी बातें करता और अपने साथ चमकते हुए मोती लेकर आया। हर कोई उसकी वाहवाही कर रहा था। वाह, क्या असली मोती है! ऐसा चमकदार मोती तो मैंने जीवन में नहीं देखा। लेकिन दरबार में बीरबल की आंखें कुछ और ही देख रही थी। उन्हें व्यापारियों की चालाकी का अनुभव था। उनका मन कह रहा था कि यह मामला कुछ गड़बड़ है। हरिराम ने समुद्री तट से आए कुछ साधारण मोती खरीदे थे, फिर उन्हें चमकदार बनाने के लिए हल्की परत चढ़ाई, रंग मिलाकर उन्हें आकर्षक बनाया। वो अपने सहायकों से कहता, ग्राहक आंखों से देखता है, न कि हाथ से। जितनी चमक दिखेगी उतना मूल्य मिलेगा। किसी को मत बताना कि ये मोती असली नहीं है। उसकी योजना थी कि वो राजधानी में ऊंचे दामों पर मोती बेचकर तुरंत धन कमा ले। उसे विश्वास था कि कोई उसकी असलियत नहीं पहचान पाएगा। एक दिन वो दरबार में पेश हुआ। उसकी उपस्थिति ही प्रभावशाली थी। सुनहरी पगड़ी, मोती जड़े हार और चमकते हुए छोटे छोटे डिब्बे। उसने झुककर कहा, जहांपनाह अकबर, आपके चरणों में समुद्र के गहरे गर्भ से निकले सबसे दुर्लभ मोती लाया हूं। इनकी चमक चंद्रमा की शीतलता जैसी है। जो इन्हें धारण करेगा उसकी शोभा बढ़ जाएगी। अकबर मुस्कुराए। दरबार में मौजूद मंत्री, सैनिक, दरबारी सब मोती देखकर आश्चर्य में थे। बीरबल ने शांत दृष्टि से व्यापारी को देखा। उनके मन में शंका और उत्सुकता दोनों जाग उठीं। अकबर ने कहा, मोती सच में सुंदर है, परंतु क्या ये असली है? हरिराम ने तुरंत उत्तर दिया, जहांपनाह, मैं समुद्रों का व्यापारी हूं। मेरे पास केवल असली मोती है, इनके अलावा कुछ नहीं। दरबार में कुछ लोग उसकी बातों पर विश्वास कर बैठे, पर बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, हरिराम जी, हम आपकी नियत पर संदेह नहीं करते, परंतु ये हमारा नियम है कि किसी भी मूल्यवान वस्तु की परीक्षा होनी चाहिए। क्या आप अनुमति देंगे? हरिराम क्षण भर के लिए चौंका, फिर नर्वस होकर बोला, जहांपनाह, आप जो उचित समझें परीक्षा कर लें। मेरे मोती असली हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। बीरबल ने दरबारियों से, एक बड़े कटोरे में साफ पानी लाओ। सुनहरे कटोरे में पानी भरकर लाया गया। बीरबल ने मोती उसमें डलवाए। कुछ क्षण बाद मोती ऊपर तैरने लगे। दरबार में फुसफुसाहट हुई, अरे, असली मोती तो भारी होते हैं, पानी में डूब जाना चाहिए। क्या ये नकली है? हरिराम का चेहरा पीला पड़ गया। वो बोला, जहांपनाह, समुद्र के भीतर के मोती कभी कभी हल्के होते हैं। ये प्राकृतिक विशेषता है, इसमें कोई दोष नहीं। दरबार में लोग असमंजस में थे, पर बीरबल ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने आंखों में रहस्यमयी मुस्कान लिए कटोरे को वहीं रखा और कहा, अभी अंतिम परीक्षा बाकी है, हम इसे कल करेंगे। हरिराम राहत की सांस लेते हुए दरबार से निकल गया। वो सोच रहा था कि पहला परीक्षण तो किसी तरह पार कर लिया, पर उसे क्या पता था कि बीरबल ने मन ही मन योजना बना ली है। उस शाम बीरबल ने अपने विश्वसनीय लोगों को बुलाकर कहा, राजधानी से बाहर गांव में कुछ ऐसे लोग हैं जो असली और नकली मोती पहचान सकते हैं। उन्हें बुलाओ, बिना किसी को बताए उन्हें दरबार लाना।
अगले दिन वे लोग बुला लिए गए। वे समुद्री व्यापार में माहिर थे। किसी के हाथ में छोटा आवर्धक, किसी के पास पत्थर की थाली, किसी के पास रंग पहचानने के उपकरण थे। बीरबल ने कहा, आज हम एक व्यापारी के मोती की परीक्षा करेंगे। ये परीक्षा ऐसे होगी कि उसकी असलियत तुरंत सामने आ जाएगी। आप लोग बिना डरे सच्चाई बताइए। कोई रिश्वत न लेनी चाहिए। जो सही बताएगा वही पुरस्कार पाएगा। सबने हां में सिर हिलाया। दरबार में अगली सुबह फिर भीड़ लगी। हरिराम सूदागर बड़े आत्मविश्वास से आया। उसने अपने चमकदार डिब्बे दरबार में सजा दिए। बीरबल ने कहा, आज हम अंतिम परीक्षा करेंगे। विशेषज्ञों को बुलाया है। वे आपकी वस्तु की जांच करेंगे। यदि आपके मोती असली होंगे तो आपको उचित पुरस्कार मिलेगा। यदि नहीं तो आपको दंड भी भुगतना होगा। हरिराम का चेहरा गिर गया, पर मजबूरी में वो चुप हो गया। एक एक कर विशेषज्ञ मोती की जांच करने लगे। किसी ने मोती को पत्थर पर रगड़ा। किसी ने उसकी चमक देखकर कहा, रंग चढ़ाया गया है। किसी ने सुई से छेदा, अंदर से रंग अलग निकल आया। किसी ने पानी में घोलकर देखा, रंग उतर आया। दरबार में सभी देखते रह गए। हरिराम के चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। वो बार बार अपने कपड़े से चेहरा पोंछता, परंतु सबूत स्पष्ट था। अंत में सबसे बड़े विशेषज्ञ ने कहा, जहांपनाह, ये मोती असली नहीं है। इन्हें कृत्रिम तरीके से रंगा गया है। अंदर से खोखले हैं। चमक दिखाने के लिए इन्हें पत्थर की धूल और रंग से सजाया गया है। दरबार में सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें हरिराम पर टिक गई। अकबर ने कठोर स्वर में कहा, हरिराम, क्या ये सच है? हरिराम घबराकर बोला, जहांपनाह, नहीं, नहीं, ये असली है। विशेषज्ञों ने शायद गलती की है। समुद्र के मोती अलग होते हैं। बीरबल ने तुरंत कहा, झूठ बोलने से असलियत नहीं बदलती। यदि आप सच बताएंगे तो दंड कम होगा। यदि छुपाएंगे तो सजा कठोर होगी। हरिराम कांप गया। उसने हाथ जोड़ दिए और कहा, मैं अपराध स्वीकार करता हूं। मैंने लाभ के लिए नकली मोती बेचे। मुझे क्षमा करें। अकबर ने कहा, तुम्हारा अपराध केवल व्यापार का नहीं, जनता के विश्वास को तोड़ने का है। व्यापार केवल लाभ का साधन नहीं, सेवा का मार्ग भी है। जो व्यापारी लोगों को धोखा दे, उसका दंड आवश्यक है। तुम्हें सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगनी होगी और अपराध स्वीकार करना होगा। साथ ही तुम्हें कुछ समय तक व्यापार से वंचित रखा जाएगा और ईमानदारी से व्यापार करने का व्रत लेना होगा। हरिराम रोते हुए सिर झुका गया। दरबार में सबने ये देखकर राहत की सांस ली। अकबर ने दरबार में कहा, व्यापारी का कार्य लाभ कमाना है, परंतु विश्वास खोकर लाभ करना अंततः विनाश की ओर ले जाता है। जो व्यक्ति छल से धन कमाता है, वो समाज में असंतोष और अविश्वास फैलाता है। हम ऐसे लोगों को दंड देंगे ताकि दूसरों को सबक मिले। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, असली चमक मोती में नहीं, मनुष्य के चरित्र में होती है। जो ईमानदारी से व्यापार करता है, वही सच्चा व्यापारी है। नकली चमक देखकर मोहित मत होइए। असली और नकली की पहचान धैर्य, परीक्षण और विवेक से ही होती है। लालच से भरे व्यापारी का अंत निश्चित है। दरबार में तालियों की गूंज उठी। सभी ने वीर चिड़ियों की पंचायत बीरबल ने उनकी मदद से झगड़ा सुलझाया। एक दिन राजधानी के महल के पास स्थित बाग में सुबह का समय था। पेड़ों पर चिड़ियों की चहचहाहट से पूरा बाग गूंज रहा था। पर आज कुछ अजीब था। चिड़िया एक जगह जमा होकर जोर जोर से चिल्ला रही थी। कोई किसी की बात नहीं सुन रहा था। कोई पंख फड़फड़ा रहा था। कोई गुस्से में आंखें दिखा रहा था, जैसे पूरा बाग किसी बड़े झगड़े में उलझा हो। उधर महल में अकबर बादशाह सुबह की सैर पर निकले तो ये दृश्य देखकर चौंक गए। ये चिड़िया इतनी परेशान क्यों है? उन्होंने बीरबल से पूछा। बीरबल ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, लगता है चिड़ियों के बीच कोई विवाद चल रहा है। यदि अनुमति दें तो मैं उनकी मदद कर सकता हूं।
अकबर ने उत्सुकता से कहा, बीरबल, तुम तो बड़े चतुर हो। देखो, अगर चिड़ियों का झगड़ा सुलझ गया तो ये भी एक कमाल होगा। जाकर पता करो। बीरबल बाग में पहुंचे। वहां मुख्य चिड़िया अपने अपने झुंड के साथ बैठी थी। सबसे बड़ा झगड़ा दो पक्षों के बीच था। एक, मैना महारानी का दल, जो कह रही थी कि फल पहले उन्हें मिलना चाहिए क्योंकि वे सबसे सुंदर और समझदार है। दो, तोता सरदार का दल, जो कह रहा था कि बीज पहले उन्हें मिलना चाहिए क्योंकि वे सबसे तेज और साहसी है। मैना ने चिल्लाकर कहा, हम फल सबसे पहले चुगेंगे, हमारा अधिकार है। तोते ने पलटकर कहा, नहीं, बीज सबसे पहले हम चुगेंगे, हमने ही पेड़ों की रक्षा की है। कुछ कबूतर बीच में आकर समझाने की कोशिश करते पर कोई सुनता नहीं। गौरैया इधर उधर दौड़ती, हमें भी हिस्सा चाहिए कहती। सारस, कठफोड़वा, बुलबुल सब अपनी अपनी मांग लेकर बैठे थे। बाग का वातावरण बिल्कुल युद्ध जैसा लग रहा था। बीरबल ने चिड़ियों की बातें ध्यान से सुनी। उन्होंने देखा कि असली समस्या अधिकार की नहीं बल्कि आपसी अविश्वास की है। सबको डर है कि कहीं उन्हें कम हिस्सा न मिले। कुछ चिड़िया केवल अपने झुंड के लिए सोच रही थी। बीरबल ने मन ही मन सोचा, यदि इन्हें साथ लाना है तो भरोसा दिलाना होगा। हर किसी को उसका हिस्सा मिलेगा, बस समझदारी से बांटना होगा। उन्होंने अपनी मशहूर मुस्कान के साथ कहा, महारानियों और सरदारों, झगड़ा किस बात का है? बाग तो सबका है। चलिए, हम पंचायत करते हैं। सबकी बात सुनी जाएगी और न्याय मिलेगा। चिड़िया थोड़ी चुप हुई। बीरबल ने पास की एक सूखी डाल पर बैठते हुए कहा, आप सब अपनी समस्या बताइए, मैं समाधान निकालूंगा, पर शर्त है, कोई बीच में नहीं टोकेगा। पहले सबकी बात सुनेंगे, फिर तय करेंगे। बीरबल ने एक एक पक्ष से बात शुरू कराई। मैना महारानी का पक्ष। मैना ने गर्व से कहा, हम सबसे सुंदर हैं, फल हमें चाहिए क्योंकि हम सुंदरता फैलाती है, हम पेड़ों की शोभा है। अगर फल देर से मिलेगा तो हमारा जीवन कठिन हो जाएगा। तोता सरदार का पक्ष। तोते ने अपनी चोंच तानते हुए कहा, हम सबसे बहादुर हैं, बीज सबसे पहले हमें मिलना चाहिए ताकि हम उन्हें सुरक्षित जगह फैलाएं। हम बाग की सेवा करते हैं। कबूतरों ने कहा, हमें भी हिस्सा चाहिए, हम मिलकर बाग की रक्षा करते हैं, हम भी जीवन जीते हैं, हमें अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। गौरैयों का पक्ष। गौरैयों ने विनती की, हम छोटे हैं, हमें सबसे कम भोजन मिलता है, हमें भी थोड़ी जगह दीजिए। सबकी बात सुनकर बीरबल ने गंभीरता से कहा, आप सबकी चिंता जायज है, बाग तभी खुश रहेगा जब सब मिलकर रहेंगे। झगड़े से कोई लाभ नहीं, इसलिए मैं न्याय का रास्ता बताता हूं। हम भोजन का बांटवारा बुद्धिमानी से करेंगे। फिर उन्होंने 4 नियम घोषित किए। 1, फल, बीज, दाना, सबका हिस्सा तय होगा। सबसे पहले सबसे बड़े झुंड को नहीं, बल्कि सबको समान मात्रा दी जाएगी। 2, जो बाग की रक्षा करेगा उसे अतिरिक्त हिस्सा मिलेगा। 3, छोटे झुंडों को भी प्राथमिकता दी जाएगी ताकि कोई भूखा न रहे। 4, हर पक्ष अपना हिस्सा लेकर शांति से रहेगा। यदि कोई झगड़ा करेगा तो उसका हिस्सा घटा दिया जाएगा। चिड़ियों ने आपस में फुसफुसाकर विचार किया। पहले सबको विश्वास नहीं हुआ, पर बीरबल ने कहा, यदि आप चाहे तो मैं अभी एक खेल कराता हूं। जो नियम मानेंगे वही पहले भोजन पाएंगे। बीरबल ने सभी पक्षों को खेल में शामिल किया। उन्होंने कहा, हर पक्ष को अपने झुंड से एक प्रतिनिधि भेजना होगा। प्रतिनिधि अपने पक्ष की पसंद बताएगा। फिर सब मिलकर तय करेंगे कि किसे कितना मिलेगा। मैना ने अपनी सबसे समझदार चिड़िया भेजी। तोते ने अपने बहादुर साथी को भेजा। कबूतरों ने मिलकर एक शांत चिड़िया चुनी। गौरियों ने सबसे नन्ही पर तेज चिड़िया भेजी। सबने बैठकर बातें की। पहले तो बहस हुई, फिर बीरबल ने उदाहरण देकर समझाया, अगर फल सबके बीच बांटा जाएगा
तो बाग में शांति होगी। शांति से सब मिलकर पेड़ सुरक्षित करेंगे और भोजन की कोई कमी नहीं रहेगी। धीरे धीरे सब मान गए। खेल समाप्त हुआ और नियम स्वीकार कर लिए गए। अब बाग में भोजन का बांटवारा हुआ। फल, बीज और दाने सबके बीच बांटे गए। छोटे पक्षों को प्राथमिकता दी गई। बड़े पक्षों ने भी उदारता दिखाई। मैना ने गौर्रियों को फल दिए, तोते ने कबूतरों को बीज दिए। सब मिलकर बाग की रक्षा करने लगे। कुछ दिनों में बाग और सुंदर हो गया। पेड़ों पर नए फल लगे। चिड़ियों की चहचहाट फिर से गूंजने लगी। झगड़े की जगह मेलजोल ने ले ली। सब मिलकर खेलते, उड़ते और बाग को सजाते। अकबर बादशाह जब सुबह सैर पर आए तो उन्होंने देखा कि चिड़िया कितनी खुश है। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुमने सच में चिड़ियों का झगड़ा सुलझा दिया? बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहांपनाह, समझदारी, धैर्य और सबकी बात सुनने की आदत से किसी भी विवाद का हल निकाला जा सकता है, चाहे वो मनुष्यों का हो या चिड़ियों का। अकबर ने प्रसन्न होकर कहा, वाह बीरबल, तुम्हारी बुद्धि से राज्य ही नहीं, बाग भी शांति में रह रहा है। अंतिम मोरल, इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है, झगड़ा चाहे छोटा हो या बड़ा, उसका हल सबकी बात सुनकर धैर्य और समझदारी से किया जा सकता है। सहयोग से ही समृद्धि आती है। जो उदारता से बांटते हैं वही सच में महान होते हैं। हर प्राणी का सम्मान करें और मिलकर जीवन को सुखमय बनाएं। एक बार की बात है, बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। तभी एक व्यापारी दरबार में आया और बोला, जहांपनाह, मैं आपके राज्य में एक व्यापार शुरू करना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास एक अनोखा कुआं है जो सिर्फ तभी पानी देता है जब उसे कोई बुद्धिमान व्यक्ति चलाए। मेरे पास 2 कुएं हैं और अगर उनमें से एक भी पानी देना बंद कर दे तो दूसरा भी सूख जाता है। क्या आप मेरे कुएं का रहस्य सुलझा सकते हैं? अकबर ने कुएं को देखा, लेकिन वे समझ नहीं पाए कि ये कैसे काम करता है। उन्होंने अपने सभी दरबारियों से पूछा, लेकिन कोई भी व्यापारी के कुएं का रहस्य नहीं सुलझा पाया। अंत में अकबर ने बीरबल को बुलाया। बीरबल ने कुएं का ध्यान से मुआयना किया और फिर व्यापारी से कुछ सवाल पूछे। ये कुआं कब बनाया गया था? ये कितनी देर तक पानी देता है? क्या इसमें कोई खास तरह का पानी है? व्यापारी ने बीरबल के सभी सवालों का जवाब दिया, लेकिन बीरबल फिर भी कुएं का रहस्य नहीं सुलझा पाए। बीरबल ने एक दिन का समय मांगा। अगले दिन बीरबल दरबार में लौटे और अकबर से बोले, जहांपनाह, मुझे लगता है कि मैंने कुएं का रहस्य सुलझा लिया है। बीरबल ने समझाया, ये कुआं कोई जादुई कुआं नहीं है, बल्कि ये एक साधारण कुआं है जिसे एक खास तरीके से बनाया गया है। इसमें एक गुप्त तंत्र है जो तभी पानी छोड़ता है जब कोई बुद्धिमान व्यक्ति इसे चलाता है। अकबर और दरबारियों को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। लेकिन यह कैसे संभव है? अकबर ने पूछा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, जब मैंने व्यापारी से कुएं के बारे में सवाल पूछे तो मैंने एक बात पर गौर किया। व्यापारी ने कहा कि कुएं में एक गुप्त तंत्र है जो तभी पानी छोड़ता है जब कोई बुद्धिमान व्यक्ति इसे चलाता है। इससे मुझे एक विचार आया। मैंने सोचा कि शायद कुएं में एक छुपा हुआ लीवर या बटन है जिसे केवल एक बुद्धिमान व्यक्ति ही ढूंढ सकता है। बीरबल ने आगे कहा, मैंने कुएं के चारों ओर ध्यान से देखा और एक छोटी सी दरार देखी। जब मैंने दरार को दबाया तो कुएं से पानी निकलना शुरू हो गया। अकबर और दरबारियों को बीरबल की बुद्धिमत्ता पर बहुत खुशी हुई। उन्होंने बीरबल की प्रशंसा की और व्यापारी को अपना व्यापार शुरू करने की अनुमति दी। इस घटना के बाद बीरबल की बुद्धिमत्ता की चर्चा पूरे राज्य में फैल गई। सबसे बड़ा दान। एक बार बादशाह अकबर ने अपने दरबार में घोषणा की, आज मैं देखना चाहता हूं कि इस राज्य में सबसे बड़ा दानवीर कौन है। जो सबसे बड़ा दान देगा उसे मेरी तरफ से विशेष सम्मान मिलेगा। ये सुनते ही राज्य भर से बड़े बड़े सेठ, व्यापारी और धनी लोग अपने दान का बखान करने लगे। किसी ने कहा कि उसने 100 सोने के सिक्के दान दिए,
किसी ने कहा कि उसने एक गांव दान में दे दिया और किसी ने अपने महल का एक हिस्सा गरीबों को देने की बात कही। अकबर सबकी बातें ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर संतुष्टि का भाव नहीं था। बीरबल चुपचाप बैठे सब देख रहे थे। जब सब अपनी बातें कह चुके तो अकबर ने उनसे पूछा, बीरबल, तुम क्या सोचते हो? इनमें से कौन है सबसे बड़ा दानवीर? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, इन सब में से कोई भी सबसे बड़ा दानवीर नहीं है। मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाता हूं जिसने इन सबसे बड़ा दान दिया है। अकबर उत्सुक हो गए, कौन है वो और उसने ऐसा क्या दान दिया है जो इन सबसे बड़ा है? बीरबल ने एक गरीब बुढ़िया को दरबार में पेश किया। बुढ़िया के कपड़े फटे हुए थे और वो बहुत कमजोर दिख रही थी। अकबर ने बुढ़िया से पूछा, माई, तुमने क्या दान दिया है? बुढ़िया ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, मेरे पास एक ही रोटी थी जिसे मैंने दिन भर की मेहनत के बाद कमाया था। जब मैं उसे खाने जा रही थी तभी मैंने एक भूखे भिखारी को देखा जो ठंड से कांप रहा था। मैंने अपनी एकमात्र रोटी उसे दे दी। दरबार में सन्नाटा छा गया। सब हैरान थे कि एक अकेली रोटी कैसे इतना बड़ा दान हो सकती है। बीरबल ने अकबर को समझाया, जहां पनाह, जब किसी के पास बहुत कुछ होता है और वो उसमें से थोड़ा दान करता है तो वो बड़ा दान नहीं कहलाता, लेकिन जब किसी के पास खुद खाने को कुछ ना हो और वो अपनी एकमात्र चीज किसी और को दे दे, वही सबसे बड़ा दान है। उस बुढ़िया के लिए वो एक रोटी उसका जीवन थी और उसने वो भी दान कर दी। अकबर बीरबल की बात समझ गए। उन्होंने बुढ़िया को गले लगाया और उसे खूब सारा धन और सम्मान दिया। उन्होंने घोषणा की कि आज से ये बुढ़िया ही सबसे बड़ी दानवीर मानी जाएगी। सीख, दान की महानता उसकी मात्रा में नहीं बल्कि दान करने वाले के त्याग और भावना में होती है। कहानी 2, चोर की पहचान। एक बार अकबर के महल से एक बहुमूल्य हार चोरी हो गया। यह हार उनकी बेगम का था और बहुत ही कीमती था। अकबर बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने बीरबल को चोर का पता लगाने का काम सौंपा। बीरबल ने तुरंत जांच शुरू कर दी। उन्होंने महल के सभी नौकरों को एक जगह इकट्ठा किया और उनसे हार के बारे में पूछताछ की, लेकिन किसी ने भी चोरी की बात कबूल नहीं की। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोले, ठीक है, मैं जानता हूं कि चोर तुम लोगों में से ही कोई है, लेकिन मैं उसे सीधे तौर पर पकड़ना नहीं चाहता। मैं तुम सबको एक एक डंडी दूंगा। बीरबल ने हर नौकर को एक समान लंबाई की डंडी दी। उन्होंने कहा, यह जादुई डंडी है। आज रात को जब तुम सब सोओगे तो चोर की डंडी 1 इंच लंबी हो जाएगी। कल सुबह मैं दोबारा इन डंडियों की जांच करूंगा और चोर पकड़ा जाएगा। सभी नौकर अपनी अपनी डंडियां लेकर अपने कमरों में चले गए। चोर बेचैन था। उसे लगा कि उसकी डंडी वाकई लंबी हो जाएगी और वह पकड़ा जाएगा। सारी रात वो परेशान रहा। जब सुबह होने वाली थी तो उसने सोचा कि क्यों न वो अपनी डंडी को 1 इंच काट दे। इस तरह उसकी डंडी सामान्य लंबाई की ही रहेगी और वो पकड़ा नहीं जाएगा। सुबह हुई। बीरबल ने सभी नौकरों को बुलाया और उनसे उनकी डंडियां वापस मांगी। जब बीरबल ने सभी डंडियों का निरीक्षण किया तो उन्हें एक डंडी 1 इंच छोटी मिली। बीरबल मुस्कुराए और तुरंत उस नौकर को इशारा करते हुए बोले, ये रहा चोर। सभी दरबारी हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, बीरबल, आपने ये कैसे जाना? बीरबल ने समझाया, जहां पनाह, ये जादुई डंडी का कोई कमाल नहीं था। ये तो इंसान के मन का खेल था। जिस चोर ने चोरी की थी उसे डर था कि उसकी डंडी लंबी हो जाएगी, इसलिए उसने डर के मारे अपनी डंडी को 1 इंच काट दिया ताकि वह सामान्य दिखे। जिसने चोरी नहीं की थी उसे अपनी डंडी से कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं थी। अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता से एक बार फिर प्रभावित हुए। चोर ने अपना अपराध कबूल कर लिया और हार बरामद हो गया। सीख, अपराधी का मन हमेशा उसे पकड़वा देता है, चाहे वो कितनी भी चतुराई दिखाने की कोशिश करे। अकबर और बीरबल की अनोखी रसोई प्रतियोगिता। शाम का दरबार सज धज कर बैठा था।
आज का माहौल कुछ अलग था। सिर्फ राज्य के मामलों या राजदूतों की बात नहीं, बल्कि महल के आंगन में होने वाली एक अनोखी प्रतियोगिता के चर्चा से दरबार हलचल में था। घटनाक्रम कुछ यूं था कि महारानी झांसी, जिन्हें न केवल स्वाद का परख बल्कि मजाक खुशी का गहरा स्वाद भी था, ने एक दिन आकस्मिक घोषणा कर दी थी, अगले रविवार को शक्तिशाली और स्वादिष्ट रसोई प्रतियोगिता रखी जाएगी। हर विभाग अपना अपना व्यंजन बनाकर लाएगा। विजेता को मैं राजसी 1 साल के लिए राजसभा का प्रमुख स्वादकार का खिताब दूंगी। ये सुनते ही पूरा महल व्यंजनों और हंसी से गूंज उठा। कर्मचारी, सैनिक, मंत्री और यहां तक कि कुछ कवि भी व्यंजन की रेसिपी सोचने में लग गए। अकबर, जो खाने पीने और मजाक दोनों के शौकीन थे, हंसते हुए बोले, बहुत अच्छा। प्रतियोगिता में दरबारियों को मौका मिलेगा और हम भी मनोरंजन देखेंगे। बीच बीच में अकबर की एक अजीब सी आदत थी। जो भी प्रतियोगिता हो, वे चाहने पर शर्त लगा लेते। आज भी उन्होंने सोचा कि क्यों न इस बार प्रतियोगिता में एक छोटा ट्विस्ट रखा जाए। जो भी जीतता उसे पुरस्कार तो मिलेगा ही, पर हारने वाले को भी कोई मजेदार सजा दी जाएगी। जैसे उन्हें पूरी तारीख में एक सप्ताह खाना बांटने का काम करना होगा। दरबारियों ने शरारती मुस्कुराहट के साथ हामी भरी। अकबर की नजरें तैरकर बीरबल पर टिक गई। सभी जानते थे कि बीरबल खानाखजाना और चतुराई तीनों में माहिर थे। बीरबल ने बड़े ही निहायत सरल लहजे में कहा, जैसा बादशाह आदेश दे। पर अंदर ही अंदर उनका मन कुछ और ही सोच रहा था। बीरबल ने ठान लिया कि वे इस प्रतियोगिता का हिस्सा बनेंगे, पर न केवल स्वाद से बल्कि एक संदेश के साथ। बीरबल चाहते थे कि यह प्रतियोगिता सिर्फ पेट भरने और तारीफ पाने तक सीमित न रहे। वे चाहते थे कि लोग समझें, रसोई कला में संयम, ईमानदारी और सहयोग का भी स्थान है। इसलिए उन्होंने राजमहल के कुछ लोगों से मिलकर एक अनोखी टीम बनाई। कुछ नौकर, एक वृद्ध रसोइया जिसका नाम मखान था, और 2-3 हवाला मिलने वाले किसान। बीरबल ने सोचा कि अगर वे ऐसा व्यंजन बनाए जिसमें महल के हर तबके की कहानी झलकती हो, तो न केवल स्वाद बल्कि अर्थ भी जीत पाएंगे। मखान ने बीरबल को पुरानी रेसिपी बताई। ये व्यंजन हमारी भूमि की फसल, किसान की मेहनत और घर की ममता का मेल होना चाहिए। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, मैं इसे दरबारी दास्ता नाम दूंगा। प्रतियोगिता के दिन महल का आंगन रंग बिरंगे झंडों और माला से सजा था। हर विभाग ने अपना अपना तंबूरा, चूल्हा और मसालों का ढेर लगा रखा था। खाते पीते मुगल शाही अंदाज में मंच पर बैठे थे और जनता को महल की दीवार पर लगा उत्तम व्यंजनों का प्रदर्शन भी बहुत भा रहा था। पहले कुछ व्यंजन पारंपरिक थे, रसदार बिरयानी, मीठी गुलाब जामुन, मसालेदार कबाब। हर व्यंजन पर तालियां बटोर रहा था। पर अचानक हलचल हुई। राजमहल के मुख्य रसोइये ने शिकायत की कि उनके कुछ खास मसाले गायब हैं। अफरातफरी सी मची। कुछ लोगों ने आंखें तरेरी और दूसरों ने शक की बातें कहनी शुरू कर दी। बीहड़ चुटकी झलकाते हुए बीरबल ने कहा, यह तो अच्छी बात है। मसाले गायब हो गए तो बात दिलचस्प होगी। हम निश्चय करेंगे कि जो मसाले चोरी करें वे किसी सजा के काबिल होंगे। अकबर ने हास्य में सख्ती दिखाते हुए कहा, सजा? अच्छा, जो मसाले चोरी करेगा उसे सबको बिरयानी बनाकर खिलानी होगी। इस पर दरबार में सब हंस पड़े, मगर माहौल थोड़ी सी तनावपूर्ण रह गया। यहां बीरबल की सूझबूझ काम आई। उन्होंने शांत चित होकर कहा, महारानी जी, क्या मैं जरा पूछताछ कर सकता हूं? अक्सर जो चीज गायब होती है वो दिखने के लिए बहुत दूर नहीं जाती। बीरबल ने उस रसोइये से पूछा कि मसाले किस तरह रखे गए थे, तो पता चला कि इतने चहल पहल में मसाले पहले ही अलगसी जगह पर रख दिए गए थे। कोई शरारत नहीं थी, बस गड़बड़ी और गलतफ अमी थी। समाधान मिलते ही बीरबल ने अपनी टीम को निर्देश दिया। उन्होंने महल के छोटे छोटे गांव से लाई गई सब्जियां, मखान के पुराने तंदूर का आग
और कुछ विशेष मसालों का संयोजन चुना। पर सबसे बड़ी बात थी, बीरबल ने हर व्यंजन के साथ एक कथा सुनाने का नियम बनाया। जो भी टीम व्यंजन बनाकर लेगी, उन्हें उस व्यंजन से जुड़ी एक कहानी भी बतानी होगी। कहानी में हमें किसान, रसोइया और खाने वाले के संबंध का दर्शन दिखना चाहिए। दरबारियों ने आश्चर्य से पूछा, ये तो अजीब है बीरबल, खाना खाने से पहले कहानी सुने। बीरबल ने आंखों में चमक लेकर कहा, सिर्फ खाना खाना ही नहीं, उसकी कहानी जानना भी जरूरी है, ताकि हम ये न भूलें कि हर निवाला किसी की मेहनत और ईमानदारी का फल है। और फिर तैयार हुआ दरबारी दास्ता, एक ऐसा व्यंजन जिसमें मिली जुली दालें, चावल, सूखे मेवे और खास घी का प्रयोग था। हर मसाला सिर्फ स्वाद देने के लिए नहीं, बल्कि प्रतीकात्मक रूप से किसी गुण का प्रतिनिधित्व कर रहा था। जैसे हींग सच्चाई, दाल अगरश्वर की तरह धैर्य और घी प्यार का प्रतीक। बीरबल ने इसे धीमी आंच पर बड़े प्रेम से बनाया। हर बार जब वे चावल हिलाते, वे उस गांव के किसान का नाम जिक्र करते जिनसे अनाज लिया गया था। हर बार जब मेवे भूनते, वे मां की ममता की बात करते। जब सभी टीमों ने अपने व्यंजन परोसे, तो अकबर और महारानी ने एक एक करके स्वाद चखा। कुछ व्यंजन स्वाद से दंग कर गए, पर जहां तक बीरबल की बात थी, दरारी दास्ता का स्वाद अनोखा था। न सिर्फ जायका, बल्कि उसमें एक भाव था जिसे चखकर लोग भावुक हो गए। महारानी की आंखों में आंसू आ गए, न केवल स्वाद के कारण, बल्कि उस कहानी के कारण जो भोजन के साथ जुड़ी थी। पर तभी एक नौकर ने अचानक चिल्लाया, हुजूर, बीरबल की थाली से एक छोटा सा पन्ना निकला है। सब लोग चौंक गए। उन पन्नों में से एक पर लिखा था, जो व्यंजन बनाता है उसे चाहिए कि वो सबको बताए कि उसने कहां से सामान लिया, किसने दिया और किसने मेहनत की, वरना स्वाद का असली अर्थ खो जाएगा। किसी ने पहले नौकर से पूछा, ये पन्ना किसने डाला? सबकी निगाहें बीरबल पर टिक गई। बीरबल मुस्कुराए और बोले, मैंने डाला था। मैं चाहता कि आप लोग समझें, खाना किसी जादू से नहीं बनता, वो परिश्रम और पारदर्शिता से बनता है। किंतु कुछ दरबारी ये मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि बीरबल ने प्रतियोगिता में नियमों का उल्लंघन किया, क्योंकि हर टीम को अपने व्यंजन के साथ कहानी बतानी थी। बीकियों ने कहा कि पन्ना गुप्त सूचना है जो प्रतियोगिता को भटका सकता है। अकबर ने गंभीर अदब से दरबार को देखा और कहा, तो चलो तर्क से निपटते हैं। बीरबल, तुमने ऐसा क्यों किया? बीरबल ने सरलता से उत्तर दिया, सम्राट, मैंने किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया, बल्कि नियम को पूरा किया। मैंने व्यंजन के साथ उसकी कहानी भी बताई। पन्ने का मतलब यही था कि हम ये भूल न जाए कि खाने का अर्थ सिर्फ स्वाद नहीं, बल्कि ईमानदारी भी है। अकबर ने सबकी बातें सुनी। कुछ दरबारियों ने बीरबल की तारीफ की, तो कुछ ने उनकी आलोचना। अंततः अकबर ने चतुराई से फैसला लिया। उन्होंने कहा, आज की प्रतियोगिता में असल विजेता वही है जिसने दिल जीता, पर हार में भी हमें सीख छुपी होती है। उन्होंने घोषणा की कि इस बार में विजेता दरबारी दास्ता ही रहेगा, पर साथ ही उन्होंने एक अनोखी सजा भी रखी। जो भी टीम नियमों का उल्लंघन करे, उसे एक सप्ताह महल में जाकर लोगों को खाना बांटना होगा। मगर यह बांटना ऐसा होगा कि वे हर थाली के साथ उस व्यंजन की कहानी भी सुनाएंगे, ताकि लोगों को पता चले कि खाना सिर्फ पेट भरने की चीज नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और नैतिक बंधन भी है। ये सुनकर जो लोग बीरबल के विरोध में थे, वे भी सोचने पर मजबूर हुए। आखिरकार अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल ने आज हमें सिखाया कि भोजन केवल जायका नहीं देता, ये हमारी जड़ों, हमारी श्रम सम्मान और हमारी ईमानदारी भी दिखाता है। अगले सप्ताह महल के कई दरबारी और नौकर भोजन बांटने निकले, पर वे सिर्फ खानों को थालियों में नहीं डाल रहे थे। वे हर थाली के साथ उस व्यंजन का स्रोत बताते, किस किसान ने अनाज दिया, किसने सब्जियां उगाई और किस मां ने प्यार से पकाया। लोग सुनकर आश्चर्यचकित और प्रभावित दोनों हुए। महल का वो अनोखा कार्यक्रम मेल मिलाप और सम्मान का कारण बन गया।
महारानी ने बीरबल के कान में धीमे से कहा, तुमने न केवल स्वाद जीता बल्कि दिल भी जीत लिया। बीरबल ने हंसकर जवाब दिया, जहां बादशाह की निगाह हो वहां सच्चाई का बीज सीधा उगता है। मोरल संदेश 1, खाना केवल पेट भरने का साधन नहीं, ये मेहनत, ईमानदारी और साझा करने की भावना का प्रतीक है। 2, जितनी कला स्वाद बनाने में लगती है उतनी ही कला उसे साझा करने और उसकी कहानी सुनाने में भी चाहिए। 3, नियम और रस्में जरूरी है, पर उनका अर्थ तभी सार्थक होता है जब हम उन्हें इंसानियत और पारदर्शिता के साथ निभाएं। जब बीरबल ने नकली साधु का भेद खोला, एक दिन अकबर के दरबार में गांव के कुछ लोग घबराए हुए आए। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, हमारे गांव में एक साधु आया है। वो कहता है कि उसके पास चमत्कारी शक्तियां हैं। लोग उसके डर से अपनी गाय, अनाज और पैसे तक दे रहे हैं, लेकिन हमें लगता है कि वो असली साधु नहीं, कोई ढोंगी है। अकबर ने गुस्से में कहा, अगर ये सच है तो हमारे राज्य की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। बीरबल, इस साधु का भेद खोलना तुम्हारा काम है। अगले ही दिन साधु को दरबार में बुलाया गया। लंबी दाढ़ी, भभूत से लिपा चेहरा और हाथ में त्रिशूल। उसने आते ही कहा, जहांपनाह, मैं देवताओं का दूत हूं। मेरी नजरों से कोई बच नहीं सकता। अगर राज्य मुझे दान देगा तो मैं सबको अमर कर दूंगा। दरबारियों की आंखें फटी रह गई। कुछ लोग तो डर भी गए। अकबर ने धीरे से बीरबल की ओर देखा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, साधु महाराज, आप सचमुच महान लगते हैं, लेकिन असली साधु कभी दान की मांग नहीं करता। फिर भी हम आपकी परीक्षा करेंगे। बीरबल ने साधु के सामने 3 कटोरे रखवाए, एक में दूध, दूसरे में पानी और तीसरे में शराब। साधु महाराज, बीरबल बोले, आप तो चमत्कारी हैं, तो पहचानिए इनमें कौन सा कटोरा दूध का है, कौन सा पानी का और कौन सा शराब का। साधु घबरा गया। वो इधर उधर देखने लगा। उसने झूठ बोलने की कोशिश की। तीनों में अमृत है। दरबार में हंसी छूट गई। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, अब एक और चमत्कार दिखाइए। अगर आप सचमुच सिद्ध हैं तो इस कमरे में कौन सा व्यक्ति कल रात चोरी करके आया था, ये बताइए। साधु पसीना पसीना हो गया। वो चुप रहा। बीरबल आगे बढ़े और उसकी दाढ़ी को खींचा। दाढ़ी गिर गई। वो नकली थी। फिर उसके चेहरे की भभूत पोंछी तो नीचे एक आम आदमी निकला। दरबार हंसी से गूंज उठा। अरे, ये तो ठग है। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, असली साधु हमेशा सेवा करता है, कभी धन नहीं मांगता। ये आदमी तो भोले लोगों के विश्वास से खेल रहा था। ऐसे लोग धर्म के नाम पर सबसे बड़े अपराधी होते हैं। अकबर ने आदेश दिया, इस ढोंगी को जेल में डालो और इसका सारा धन गरीबों में बांट दो। लोगों को बताओ कि असली धर्म सेवा है, छल नहीं। नैतिक शिक्षा 1, असली साधु वही है जो निस्वार्थ सेवा करे। 2, धर्म के नाम पर लालच सबसे बड़ा पाप है। 3, सच्चाई और बुद्धि से हर छल का पर्दाफाश हो सकता है। 4, विश्वास करने से